हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रमिंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 का थर्ड क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करूंगी यहाँ पर, जो है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये जो ऊपर हमें क्वेश्चन 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन थी, उनकी रूट्स फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही किया था, उसके रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही निकाले थे, क्योंकि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमारे सिलेबस में नहीं है। सो ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, इससे पहली वीडियो में मैंने ये कर दिया है। फाइन, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें कुछ इक्वेशंस गिवन हैं, उनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। सो यहाँ पे भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे रूट्स जो है वो इजीली आ जाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। फर्स्ट पार्ट इज x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। अब देखिए, हमें इसको पहले सिंपल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एलसीएम आएगा। यहाँ पे x के नीचे 1 है, देन दूसरी फ्रैक्शन है 1/x। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, x इटसेल्फ। 1 और x का, जैसे 1 और 5 का एलसीएम 5 था, 1 और 2 का 2 था, तो 1/x का x होगा। फाइन, देन 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि x आए, x के साथ। देन x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस x के टेबल पे x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि x आए, 1 के साथ। तो 1 इंटू 1 इज 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा मैं रफ पे साइड पे करूँ, x/1 माइनस 1/x का एलसीएम आया x। फाइन, देन 1 के टेबल पे x मीन्स कि 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि x आए, तो 1 इंटू एक्स करेंगे तो 1 इंटू एक्स विल बी x। देन x इंटू दिस न्यूमरेटर, वो वाला x और ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर बन गया। देन माइनस x के टेबल, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि x आए, 1 के साथ। देन 1 इंटू दिस 1 इज 1, बीच में माइनस का साइन। ठीक है, ये बन गया हमारा ऊपर वाला ये पार्ट। अब क्या होगा, ये जो x है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन गया x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, दैट इज 3x। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि एक साइड हमें सिर्फ 0 चाहिए होती है। ये 3x जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर बचा हमारा 0 ओनली। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ x में अरेंज होता है ये हमारा, है ना। देन सब x की सबसे बड़ी पावर 2, देन 1 एंड देन नो पावर ऑफ x। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हम लेके आएंगे अब रूट्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन क्या थी, जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से a कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b कितना आ रहा है, x का कोफिशिएंट दैट इज -3। साइन को इग्नोर नहीं करेंगे। बच्चे ये गलती करते हैं कि b को जस्ट 3 ले लेते हैं, ये माइनस छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे गलती हो जाती है फिर आगे। तो आपको जो भी साइन है, अगर प्लस का है तो वो तो हम लिखते ही नहीं है, लेकिन अगर माइनस है तो माइनस साथ में ज़रूर लेना। देन कम्स कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट है हमारा -1। ठीक है, ये हो गई ABC की वैल्यूज़। अब आते हैं हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर। उसमें क्या था, सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते थे, विच इज़ b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। देन b की वैल्यू -3, इसका होल स्क्वायर -4 इंटू a विच इज़ 1 इंटू सी विच इज़ -1। सो ये बना हमारा 0, ये माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 1, 4 इंटू 4, 4 इंटू 1 4, देन 4 इंटू 1 अगेन 4। सो ये बना हमारा +4। ये आफ्टर एडिशन क्या बन गया, 9 10 11 12 13, डी हमारा आ गया 13। तो अगर डी आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जजमेंट करते हैं आगे कि पॉजिटिव है कि 0 है। तो अगर पॉजिटिव या 0 हो तो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर नहीं, अगर नेगेटिव आए तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। मींस अगला स्टेप जो x वाला फॉर्मूला लगता है आगे, वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये d हमारा 13 आ गया, मींस पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 बन गया। सो हम आगे हमारा प्रोसीड होगा ये क्वेश्चन, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2 इंटू a। ठीक है, ये आएगा
x, यहाँ पे हम वही वेरिएबल लिखते हैं जो हमारा इक्वेशन में था, ठीक है। सो x इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्या था -3, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, और ये b का अपना माइनस था, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13 अपॉन 2 इंटू a इज़ 1, ठीक है, a हमारा 1 था। देन माइनस माइनस इज +3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13 अपॉन 2 इंटू 1 इज़ 2। सो इसकी रूट्स क्या बनी? अब इसके आगे तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, क्योंकि रूट 13 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 13 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो ये रूट में ही रहेगा। इसको हम बस 2 बार लिख देंगे, दैट 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 कॉमा 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब क्या था कि एक बार हमने इसको प्लस के साथ लिखना है, एक बार हमने इसे 13 को रूट 13 को माइनस के साथ लिखना है, ठीक है। सो दीज आर द 2 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। फाइन, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट है 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 3030 वेयर x शुड नॉट बी इक्वल टू -4 and 7, ठीक है। ये है हमारी स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पहले हम ये देख लेते हैं कि x इज इक्वल टू -4 नॉट इक्वल टू -4 and 7 का क्या मतलब है। अगर x की वैल्यू -4 हो जाए तो यहाँ पे -4 और +4 ये 0 बन जाएगा नीचे डिनोमिनेटर, तो समथिंग अपॉन 0 इज़ इन्फिनिटी। और अगर x की वैल्यू 7 हो जाती तो यहाँ पे 1 अपॉन 7 माइनस 7 फिर से ये 0 बन जाता है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन 0 इज़ इन्फिनिटी। दैट्स वाई बस इसका इतना ही मतलब है कि इसे हमें इन्फिनिटी नहीं बनने देना, ठीक है। ये हमें गिवन ही होगा, बस इसका कोई काम नहीं है आगे। देन क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप तो फिर से वही आएगा कि एलसीएम लेना होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो एलसीएम ऐसे केसेस में क्या आता है, ये दोनों ही नंबर्स को हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। दोनों नंबर्स ये आएंगे। अब क्या होगा, जब इसकी टर्न होगी तो x प्लस 4 कैंसिल हो गया, और क्या बचा x माइनस 7। x माइनस 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी x माइनस 7 इटसेल्फ। फाइन, ये बन गया माइनस। अभी x माइनस 7 कट गया नेक्स्ट वाले के लिए, तो क्या बचा x प्लस 4, तो x प्लस 4 इंटू 1 इज x प्लस 4 इटसेल्फ, ठीक है, इज इक्वल टू 11 अपॉन 3030। देन क्या होगा, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पे माइनस का साइन है तो अंदर वाले जो भी अगले साइंस हैं वो उल्टे हो जाएंगे। x का प्लस है माइनस हो गया, और 4 का भी क्या है, प्लस है माइनस का हो गया। अपॉन आगे इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले x इंटू दिस ब्रैकेट मीन्स x इंटू एक्स एंड x इंटू 7, देन फिर 4 इंटू दिस एंड 4 इंटू 7, ठीक है। पहले x की बारी सारे के साथ, फिर 4 की बारी, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 7 माइनस 7x, देन 4 इंटू एक्स प्लस 4x प्लस 4 इंटू माइनस 7, प्लस माइनस इज माइनस, अनलाइक साइंस मल्टीप्लाई होके क्या देते हैं, माइनस। सो -28। ये मैं आपको यहाँ पे फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। जब भी लाइक साइंस जो है मल्टीप्लाई हो तो प्लस देते हैं, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, देन प्लस इंटू प्लस इज अगेन प्लस, लाइक साइंस है। अगर अनलाइक साइंस मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर माइनस ही देते हैं, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ठीक है। लाइक साइंस हमेशा मल्टीप्लाई होके प्लस देंगे, अनलाइक साइंस हमेशा मल्टीप्लाई होके माइनस देंगे। सो आगे क्या है, इज इक्वल टू 11 अपॉन 3030 इधर वाली साइड पे। यहाँ पे अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना भी हो सकता है। माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल, ऊपर से क्या बचा, -7 -4 दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, ऐड हो जाएंगे। 7 प्लस 4 इज 11, माइनस माइनस प्लस, और प्लस होकर 11, बड़े का साइन 7 का साइन माइनस था तो यहाँ पे -11 आ गया, अपॉन एक्स स्क्वायर -7x प्लस 4x, लाइक टर्म्स, माइनस प्लस माइनस, 7 माइनस 4 इज 3, x साथ में आएगा, और बड़े का साइन फिर से क्या है, नेगेटिव यहाँ पे, तो -3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 3030। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3030 ऊपर और ये वाला सारा पार्ट हमारा इधर आएगा, तो ये आ गया -11 इंटू 30 इज इक्वल टू 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज़ हमें नज़र आ रही है जो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो ईजी बना सकती है। 11 इधर भी है, ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 11 है उसमें, और इधर ये 11 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब सारा क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लाई में है। तो 11 और 11 हमारे कट जाएंगे। वैसे भी आप -11 को चाहे इधर शिफ्ट करके देखिए, अपॉन 11 आएगा तो 11 के साथ 11 कैंसिल हो गया, तो ये 1 बन जाएगा यहाँ पे। तो चाहे आप ऐसे कटिंग कर दीजिए, चाहे आप 11 को इधर लेकर के आके फिर 11 और 11 की कटिंग कर दो, ठीक है। दिख तो रहा ही है हमें कि दोनों साइड्स पे 11 है, तो मीन्स कट जाएगा ये, ठीक है। क्या बचा? -3030 है ना, माइनस ये वाला प्लस होके माइनस इंटू प्लस इज -30 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा? x² -3x -28। अब सब कुछ एक ही साइड पे शिफ्ट करते हैं तभी क्वाड्रेटिक आती है ना हमारी। तो x² -3x -28, ये -30 उधर जाके +30 हो गया, इधर बचा हमारा 0, ठीक है। तो अब ये फॉर्म बन जाएगी, बस थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन बाकी है। अब हम इसको इधर लिख देते हैं, x² -3x -28 एंड +30, सॉल्व कर दें यहीं पे। माइनस प्लस माइनस 30 -28 इज 2, और बड़े का साइन प्लस का है तो +2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैंने इधर लिख दिया, 0 को उधर लिख दिया, दोनों ही चीज़ें उल्टी पुल्टी कर दी तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, चाहे आप ऐसे रहने देना। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसका रूट्स फाइंड आउट करने का मेथड आगे क्या था? जनरल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन एंड देन ABC की वैल्यूज़। A की वैल्यू बताइए, x² का कोफिशिएंट 1, B x का कोफिशिएंट -3 एंड C कांस्टेंट इज 2। अब क्या आता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला B² -4 × A × C। अब तक आपको लर्न हो जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत बार लग चुका है। B² इज -3 होल स्क्वायर -4 × A × C, ठीक है। ये क्या बना? 3 का माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 -4 × 1 4, 4 × 2 8, ये क्या बना? 9 - 8 1। सो अगेन यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा वो ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स रूट्स, देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट करती हैं, तभी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैंने आपको याद करा दूँ फिर से, अगर D हमारा ग्रेटर देन 0 था या फिर इक्वल टू 0 था तभी हमारी रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती थी। अगर नेगेटिव नंबर कुछ आ जाए तो डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो एग्जिस्ट करती हैं तो फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। फाइंड आउट कैसे करते हैं? जो भी हमारा वेरिएबल है इक्वेशन में उससे लिख करके इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2 × A, ठीक है। देन वैल्यू से सब्सटीट्यूट होंगी, माइनस ऑफ b दैट इज माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d दैट इज 1 अपॉन 2 × A दैट इज 1, 2 × 1, ठीक है। तो ये अब आगे कंटिन्यू करते हैं, माइनस माइनस इज +3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 था, तो 1 का रूट क्या होता है? 1 itself, 1 × 1 इज 1 अपॉन 2 × 1 था तो वो 2 आ गया, ठीक है। कंफर्म कर ले एक बार, यही था, +3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। देन आगे x इज इक्वल टू, अब एक बार जब ये सब कुछ सिंपल हो गया तो एक बार हम प्लस के साथ इक्वेशन ले लेंगे ये वाली, और एक बार माइनस के साथ। ये क्या बना? 3 + 1 4, 4 अपॉन 2, 3 - 1 दैट इज 2, 2 अपॉन 2। यहाँ पे कटिंग हो गई, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। यहाँ पे हमारा रूट बना 2 अपॉन 1 दैट इज सिंपली 2, और यहाँ पे 1 अपॉन 1 दैट इज 1। सो x इज इक्वल टू 2 and 1, ये आ गई हमारी x की वैल्यूज़, मीन्स रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दैट्स इट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वेरी सिंपल। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए सो दैट आपको मेरे डेली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।